जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लेके आए हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत से खिलजी वंश लेके आए हैं। इससे पहली वाली वीडियो में यानी कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ा था। संपूर्ण गुलाम वंश हमने वहां पे कंप्लीट किया था। तो आज हमारा जो अगला चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 यानी कि खिलजी वंश। आज हम खिलजी वंश के वो संपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग संपूर्ण खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जानेंगे कि खिलजी वंश की जो समय अवधि थी यानी कि खिलजी वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत पर कितने सालों तक राज किया उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक यानी कि 30 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया दोस्तों। एक चीज आप और नोट डाउन करेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर जितने भी वंशों ने राज किया उसमें से खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक राज किया यानी कि सिर्फ 30 वर्ष तक खिलजी वंश ने इस पे राज किया दोस्तों। तो गुलाम वंश की दोस्तों अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुलाम वंश की लिंक डाल देंगे, वहां पे आप संपूर्ण गुलाम वंश पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम खिलजी वंश के जितने भी सुल्तान थे उनके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, क्योंकि हमारा चैनल सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण वीडियो ऐसे ही लाता रहेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे खिलजी वंश से। हम यहाँ पर सारी वीडियो खिलजी वंश का समाप्त करेंगे, यानी खिलजी वंश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया खिलजी वंश का जो समय अवधि था वो कितना था? 1290 से 1320 था यानी कि 30 वर्ष था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? खिलजी वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? चलिए जान लेते हैं। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था, यानी कि खिलजी वंश की नींव किसने रखी? तो याद रखेंगे दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का जो आखिरी शासक था, कौन था? गुलाम वंश का जो आखिरी शासक था शमसुद्दीन कैमूर। तो दोस्तों उसकी हत्या कर कर जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर की हत्या किस शासक ने की थी? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो किसने की थी दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन कैमूर जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो शमसुद्दीन कैमूर था वो सिर्फ 3 वर्ष का एक बालक था जिसकी हत्या कर कर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में शमसुद्दीन की कैमूर की हत्या की गई और 1290 में ही खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस शासक का राज्य अभिषेक किलोखरी के महल में किया गया था? चलिए जान लेते हैं। तो किस शासक का राज्य अभिषेक किलोखरी के महल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों किसके? तो जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो किलोखरी के महल में हुआ था। तो किलोखरी का महल जो है दोस्तों किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? केकोबाद। गुलाम वंश का शासक था केकोबाद, जिसकी हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और फिर अपना राज्य अभिषेक जो उसने किया वो कहां पर किया? किलोखरी के महल में ही अपना राज्य अभिषेक किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कौन दिल्ली के सल्तनत का सबसे उम्रदराज सुल्तान था? यानी कि सबसे ज्यादा उम्र का जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, तो वो कौन था? चलिए इसका भी आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी ही थे जो दिल्ली सल्तनत के सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे बूढ़ा शासक था। ऑप्शन ए सबसे बूढ़ा शासक था। लगभग 70 वर्ष, 70 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में दोस्तों ये खिलजी वंश का शासक बना यानी कि सुल्तान बना, गुलाम वंश के आखिरी शासक शमसुद्दीन कैमूर की हत्या कर कर। याद रखेंगे तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक बना जो कि 70 वर्ष, लगभग 70 वर्ष में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस राजवंश को
समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी? चलिए जान लेते हैं। तो किस राजवंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की गई थी? अभी मैंने आपको बताया। तो किसकी? तो गुलाम वंश की दोस्तों। ऑप्शन ए गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश को जो है 1290 में गुलाम वंश के आखिरी जो शासक था यानी कि उत्तराधिकारी था शमसुद्दीन कैमूर की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की और 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। चलिए याद रखेंगे इसको अच्छे से सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों गुलाम वंश, इससे पहले वाली वीडियो में हमने गुलाम वंश भी पढ़ाया है। जो भी बच्चे गुलाम वंश नहीं पढ़े हैं उसकी वीडियो नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो को गुलाम वंश का लिंक डाल देंगे, वहां से आप उसकी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? खिलजी वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो खिलजी वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? अभी मैंने आपको बताया 1290 दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन डी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? खिलजी वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? चलिए जान लेते हैं। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक इसमें पूछ रहा है। तो अंतिम शासक कौन था दोस्तों? याद रखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है खिलजी वंश के किस शासक ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया था? तो खिलजी वंश के किस शासक ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासक किया था? तो याद रखेंगे किस शासक ने दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे लंबे समय तक शासक किया था। किसने किया था? सबसे लंबे समय तक अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश पर राज किया था। और ये कब से कब तक किया था दोस्तों? याद रखें कब से कब तक? तो 1296 से 1316। 1296 से 1316 यानी कि 20 वर्ष तक। यानी कि कुल खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक राज किया। 30 वर्ष में से 20 वर्ष सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे राज किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और सबसे शक्तिशाली भी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? चलिए जान लेते हैं। तो अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। तो याद रखेंगे अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। खिलजी वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ था? यानी कि खिलजी वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 1320 में। अभी मैंने आपको बताया था 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला था। तो खिलजी वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन डी 1320 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। मैं जितने भी खिलजी वंश के क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपसे खिलजी वंश से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो खिलजी वंश के शासकों द्वारा किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खिलजी वंश के शासकों द्वारा किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था? चलिए जान लेंगे इसका आंसर। तो याद रखेंगे मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो खिलजी वंश के शासकों द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को बहुत दृढ़ता से लागू किया गया था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस शासन ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था? तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को किस शासक ने लागू किया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया गया था। एक तरह से बाजार नियंत्रण का जो मतलब होता है दोस्तों, ये आधुनिक जो सैनिक कैंटीन होती है, यानी कि जो बाजार में नियंत्रण था कि कोई कम ज्यादा नहीं आंक सकता था, यानी कि किसी को ठग नहीं सकता था। इस प्रकार की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यानी कि जो रेट जो था वो फिक्स कर रखा था, इसका रेट इतना ही होगा, कोई इसको कम या ज़्यादा में नहीं बेच सकता था। तो इसको बाजार नियंत्रण व्यवस्था कहा जाता है। किसने इसको
लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लागू किया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। तो घोड़ा दागने की प्रथा किस लिए चलाई गई थी दोस्तों? तो घोड़ा दागने की प्रथा घोड़ों को पहचानने के लिए, यानी कि सैनिक का कौन से सैनिक का कौन सा घोड़ा है, यह पहचानने के लिए घोड़े को ऊपर दागा जाता था, जिससे उनका हुलिया पता लगाया जा सकता था, उनकी पहचान की जा सकती थी कि यह घोड़ा किस सैनिक का है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जमियत खाना मस्जिद निर्माण किस शासक ने करवाया था? जमियत खाना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चलिए इसका भी आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजा और जमियत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने ही जमियत खाना मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। किसने करवाया था? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। एक चीज नोट डाउन करेंगे आप, सीरी का किला जो है, यानी कि सीरी को ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी? राजधानी। अगर आपसे पूछा जाए तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो याद रखेंगे सीरी। आप लोग याद रखेंगे सीरी को अपनी राजधानी किसने बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिकंदर ए सानी की उपाधि से किस शासक ने खुद को विभूषित किया था, यानी कि खुद को नवाजा था? किस उपाधि से? सिकंदर ए सानी की उपाधि से। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है दूसरा सिकंदर। तो इसने दूसरे सिकंदर की उपाधि से अपने आप को नवाजा था। तो वो कौन था दोस्तों? तो वो कौन सा शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। ऑप्शन सी, याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दूसरा सिकंदर, यानी कि सिकंदर ए सानी की उपाधि से अपने आप को नवाजा था, यानी कि स्वयं अपने आप को नवाजा था। चलिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर कौन से थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर कौन से हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, चराई का कर और घरी का कर। ये दो दोस्तों, ये दो कर ऐसे हैं जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये नवीन कर थे। तो यहां पे इसका मतलब जान लेते हैं। तो चराई का कर से क्या मतलब है दोस्तों? तो पालतू जो पशु थे दोस्तों, पालतू जो पशु थे, पशु पे कर लगाया जाता था। और घरी का कर क्या होता है दोस्तों? ये घरों पर, यानी कि गृह कर था। गृह कर था दोस्तों, यानी कि घरों पर जो कर लगाए जाते थे रहने के लिए, तो उसे घरी कर। और चराई का कर, पालतू पशुओं पर जो कर लगाए जाते थे, वो चराई का कर था, याद रखेंगे। तो ये नवीन दो कर जो थे अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, याद रखेंगे। कौन से दो कर हैं? वो चराई का कर और घरी का कर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू की थी, तो उसका सर्वोच्च, यानी कि सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था, वो कौन होता था? यानी कि उसके पद का नाम क्या था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, दीवान ए रियासत उसके पद का नाम था। क्या था? दीवान ए रियासत उसके पद का नाम था, याद रखेंगे सभी लोग। तो जो इस पद को जो है धारण करने वाले, यानी कि इस पद को किसने लिया था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत पद किसको दिया था? याद रखेंगे कौन था? मलिक याकूब। कौन था दोस्तों? मलिक याकूब को दीवान रियासत पद से अलाउद्दीन खिलजी ने इनको दिया था, जो सर्वोच्च अधिकारी थे बाजार व्यवस्था के। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से
किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था। तो किसे नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? अपने बाजार नियंत्रण का सबसे बड़ा पद यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी जिसको बनाया था दीवाने रियासत, किसको? मलिक याकूब। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो ऑप्शन बी मलिक याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नियुक्त किया था दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को किस शासक ने पराजित किया था? तो चित्तौड़ के जो राजा थे दोस्तों रतन सिंह को किस शासक ने पराजित किया था? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को पराजित किया था। तो जो चित्तौड़ के जो राजा थे दोस्तों रतन सिंह, इन्हीं की ही बेटी थी पद्मावती, जिससे कई इतिहासकार और विद्वान कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी बेटी को देख के ही चित्तौड़ पर हमला किया था, यानी कि रतन सिंह पर हमला किया था। तो रतन सिंह की जो पुत्री थी पद्मावती थी दोस्तों। तो पद्मावती की का जो उल्लेख है दोस्तों वो मलिक मोहम्मद जायसी, आप लोगों को पता होगा, रचनाकार जायसी ने अपनी अपनी रचना पद्मावती में इसका उल्लेख किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दीवाने मुस्त खराज का संबंध किससे है? तो दीवाने मुस्त खराज का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे भू राजस्व से है, जमीन से है, भूमि से है। ऑप्शन सी दीवाने मुस्त खराज का संबंध किससे है? तो भू राजस्व से है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहां पे पूछा है कौन सा अधिकारी बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। तो कौन सा नहीं था, याद रखेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं हम, दीवाने रियासत बिल्कुल था, साहने मंडी ये भी था, बरीद मंडी ये भी था, तो दरोगा ए मंडी। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है ये अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं है, तो याद रखेंगे। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो बाजार नियंत्रण से संबंध रखते हैं। तो दरोगा या मंडी, ऑप्शन डी यहां आपका सही आंसर होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुसलमान कौन सा था? यानी कि प्रथम मुसलमान भी कह सकते हैं आप, प्रथम तुर्क भी कह सकते हैं, तुर्क शासक। तो दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, याद रखेंगे सभी लोग इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क या मुस्लिम शासक कौन था? तो ये भी कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि मैंने आपको बताया खिलजी वंश का जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली राजा था। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ेंगे इसे। तो विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क या मुस्लिम शासक कौन था? तो ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ही था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक का कर लगाया था? तो वो कौन सा शासक था, याद रखेंगे कि किस सुल्तान को कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक का कर लगाया था? तो वो कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ही था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया था? तो याद रखेंगे तो इक्ता कर को किस शासक ने समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया था। तो इक्ता कर की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो गुलाम वंश के इल्तुतमिश ने इक्ता कर की शुरुआत की थी, पर इसकी समाप्ति किसने कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो किस सुल्तान के काल में
खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन देवगिरी का शासक कौन था? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी देवगिरी का शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे तो इसका शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, जो यादव वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? यादव वंश। याद रखेंगे सभी लोग, किस वंश का था? यादव वंश का शासक था दोस्तों। तो क्या किया यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने? उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सेनापति था, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था और उसका भतीजा भी था। तो वो अपने चाचा को यानी कि जलालुद्दीन को बिना बताए आक्रमण कर दिया उसने देवगिरी पर, और रामचंद्र देव की पुत्री को अगवा कर कर अपने पास ले आया। तो 1296 में यह आक्रमण हुआ था दोस्तों, और उसकी पुत्री को अगवा किया। तो जलालुद्दीन को जब पता चला तो वो अलाउद्दीन से मिलने गया। तो अलाउद्दीन ने धोखे से अपने चाचा और अपने ससुर, यानी कि उनके ससुर भी थे जलालुद्दीन और उनके चाचा भी थे, तो जलालुद्दीन की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने, और वो सिंहासन पे 1296 में उनकी हत्या कर कर सिंहासन पर बैठ गया। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? तो चित्तौड़ पर आक्रमण कर कर उस पर विजय कर कर तो उसका नामकरण क्या किया गया? खिजराबाद किया गया। याद रखेंगे क्या किया गया? खिजराबाद। तो किसने किया था? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर कर उसका नामकरण खिजराबाद रख दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो कौन सा वो विद्वान था, कौन सा वो कवि और विद्वान था जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो याद रखेंगे अमीर खुसरो। ऑप्शन सी अमीर खुसरो था। तो अमीर खुसरो के बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो अमीर खुसरो दोस्तों, जिसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों को देखा था, 7 सुल्तानों को देखा था। तो ये खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। और अमीर खुसरो की जन्म की बात की जाए तो ये पटियाली नामक कस्बे में इसका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। और अगर बात की जाए तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी आप नोट डाउन करेंगे, अमीर खुसरो ने ही तबला और सितार का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? तो दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा का पद धारण किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, किसने इसका पद धारण किया था? तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा का पद धारण किया था। याद रखेंगे सभी लोग। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कब बना शासक, यानी कि खिलजी वंश का शासक कब बना? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद 1316 में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था वह दिल्ली सल्तनत का राजा बना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किस शासक ने शराब का सेवन करने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया था? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने शराब का सेवन करने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि दोस्तों वो अपनी सेना को बहुत मजबूत बनाना चाहता था। वो ये चाहता था कि शराब और शराब का सेवन करके हमारी जो सेना है वो बिगड़ जाएगी और रास्ते से भटक जाएगी, इसलिए उसने शराब का सेवन और बेचने पर प्रतिबंध लगाया। तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, खिलजी वंश का कौन सा शासक कभी कभी दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर चला आता था? तो ऐसा कौन सा
खिलजी वंश का शासक था जो दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर चला आता था? तो याद रखेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एक ऐसा खिलजी वंश का शासक था जो कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर चला आता था। एक चीज और नोट डाउन करेंगे, कहीं कहीं किताबों में लिखा है कि स्त्रियों के कपड़े पहनकर ये दरबार में चला तो आता ही था, साथ में कभी कभार ये नग्न अवस्था में यानी कि बिना कपड़ों के ही दरबार में चला आता था। याद रखेंगे सभी लोग। तो कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का जो कार्यकाल था दोस्तों, वो 1316 से 1320 तक था। तो 1320 में इसकी हत्या किसने की? तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या जो है, कुतुबुद्दीन मुबारक का एक वजीर था खुसरो खां। याद रखेंगे ऑप्शन बी खुसरो खां। तो खुसरो खां कुतुबुद्दीन मुबारक का वजीर था जिसने 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या कर कर सिंहासन पर बैठ गया था दोस्तों। किस पे? सिंहासन पर बैठा। तो सिंहासन पर जब ये बैठा 1320 ईस्वी में खुसरो खां, उस समय गयासुद्दीन तुगलक, कौन? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक नाम था उनका। उन्होंने खुसरो खां की हत्या कर कर वहां पर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था तुगलक वंश। याद रखेंगे तुगलक वंश। तो क्वेश्चन अगला क्या कहता है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, खिलजी वंश को समाप्त कर किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो याद रखेंगे दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन है तुगलक वंश दोस्तों। तो तुगलक वंश ने कब तक राज्य किया? याद रखेंगे 1320 से 1414। याद रखेंगे। तो खिलजी वंश जो था दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक राज्य करने वाला वंश था, और सबसे ज्यादा समय तक राज्य करने वाला वंश कौन सा है दोस्तों? 1320 से 1414, यानी कि 96 वर्ष तक राज्य किया तुगलक वंश ने। तो सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत पर किसी ने राज किया तो वो तुगलक वंश था। तो तुगलक वंश के दोस्तों स्थापना किसने की? तो उनका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, या गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं उनको। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या कर कर तुगलक वंश की स्थापना की। याद रखेंगे सभी लोग। तो ये थे दोस्तों हमारे खिलजी वंश से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अगर क्वेश्चन पढ़ने में मजा आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।